हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आका झांसी ब्लॉग। तो आज हम सभी जा रहे हैं ओरछा घूमने स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से। अब हम बैठ जाते हैं बस में, और बस में बैठने के बाद हम निकल जाते हैं अब सभी ओरछा की ओर। तो हम अब ओरछा की ओर निकल चुके हैं। हम रास्ते में जब जाते हैं तो हमारी बस को रोक लिया जाता है कुछ चेकिंग के लिए, फिर हम लोग निकल जाते हैं। और फिर अब हम आ जाते हैं अपने ओरछा धाम। अब ओरछा धाम पहुंचने के बाद हमारे बस से जितने भी छात्राएं थे सभी धीरे धीरे उतर आते हैं। ये आप देख सकते हैं पीछे इतिहास विभाग के द्वारा शैक्षणिक भ्रमण कराया जा रहा है। यहाँ पर हमारे जो एचओडी हैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट के डॉक्टर अजीत सर बात कर रहे थे कि हम लोग पहले घूमने चलते हैं। तो फिर डिसाइड हुआ कि हम लोग घूमने चलते हैं। तो अब हम आ जाते हैं राम भगवान के आंगन में, जो कि आप ओरछा धाम का है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है, क्योंकि आज 23 जनवरी है। तो आज हम लोग आए थे घूमने, तो बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पर मंदिर सजा हुआ था, वहीं पर फूल वगैरह बेचे जा रहे थे। और इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं दुकान पर हम जाते हैं और पूछते हैं प्रसाद कैसा दिया है। इसके बाद हम उनसे 200 रुपये का प्रसाद लेते हैं और उन्हें हम पैसे देते हैं। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मंदिर के आंगन में। यहाँ मंदिर में लगी हुई थी भीड़। हम लोग अच्छे से दर्शन कर लेते हैं शांति से, और शांति से दर्शन करने के बाद हमारा सभी का होता है एक फ़ोटो सेशन हम लोग कर लेते हैं। इसके बाद फ़ोटो सेशन के बाद हम लोग बाहर आ जाते हैं, और यहाँ से हम निकलते हैं। तो हम लोग जो हमारा प्रवेश द्वार है वहाँ पर हम जब जाते हैं, बाहर क्यों निकलते हैं, तो हाँ यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें दिख जाती हैं, जो कि छोटी छोटी पीतल की मूर्तियाँ, स्टील की मूर्तियाँ राम भगवान की थी। और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बिछ रही थी। तो हम अब लोग निकास द्वार पर आ गए हैं। यहाँ से अब हम लोग जाएंगे जहांगीर महल। तो यहाँ पर कुछ कलाकृतियाँ बना रही थी एक औरत, और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जहांगीर महल। तो अब हमारे सभी जितने भी सहपाठी गण हैं सभी लोग हम लोग जाते हैं जहांगीर महल। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गेट थे इनकी कितनी नुकीली थी, क्योंकि ये मुग़ल काल के टाइम के बनाए हुए थे गेट। बहुत ही खतरनाक गेट लग रहे थे। इसके बाद हमारे जो डॉक्टर उमेश सर टिकट काउंटर पर जाते हैं, और जितने भी पैसे जितने लोग हैं उनको काउंट करने के बाद वो टिकट काउंटर पर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि विदेशियों के लिए 750 रुपये है। इसके बाद हमारे सर टिकट ले लेते हैं, और यहीं पे हमें मिल जाते हैं डॉक्टर विवेक कुमार सर, जो कि हमें बहुत सपोर्ट करते हैं ब्लॉग बनाने में। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं जो हमारा जहांगीर महल है इसकी पहली सीढ़ियाँ चढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे दोनों शिक्षक। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ ऊपर वाली सीढ़ी चढ़ने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि एक लंगूर रहता है, उसके पीछे कुछ कुत्ते पड़ जाते हैं। फिर और एक और कुत्ता आ जाता है, फिर और आ जाते हैं बाकी के 2 और, यानी 4 कुत्ते थे और एक लंगूर थे, उसका पीछा करने लगे थे। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं राजा का महल। यहाँ पर हम दूसरे फ्लोर पर चढ़ते हैं, हम और हमारे मित्र। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा आप सभी को नज़र आ रहा है, क्योंकि आज धूप भी निकल आई थी। इसके पहले कुछ दिनों से धूप नहीं निकल रही थी, लेकिन यहाँ पर धूप निकल आती है। आप यहाँ पर जहांगीर महल के इतिहास के बारे में भी देख सकते हैं, और इन्हें संरक्षित करने की कुछ वैधानिक सूचना थी। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं दूसरे फ्लोर के आंगन पर। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो 4 सीढ़ियाँ थी चारों ओर से, और बीच में यहाँ कुछ पानी भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे मोहनजोदड़ो का वो स्नानागार नहीं होता था, जो हमने किताबों में पढ़ा था, उसी की जैसा। यहाँ पर कुछ विदेशी आए भी थे, जो कि बढ़िया नज़ारा कैद कर रहे थे अपने कैमरे में, और उन्हें सुंदर यादों के पलों में। तो यहाँ पर इन लोगों से भी हम लोग आगे जब जाएंगे तो इनसे भी हमारी बात होती है। आप लोग देख सकते हैं कि जो महल है बहुत ही सुंदरता से बना हुआ है, और इसे टाइम टाइम पर सरकार द्वारा जो कुछ बिगड़ जाती हैं जो दीवार वगैरह, तो उसको संरक्षित किया जाता है, मरम्मत कर दिया जाता है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बहुत अच्छी जालियाँ थी, और यहाँ पर हमने खिड़की से जब देखते हैं तो हमें यहाँ खिड़की से बहुत ही अच्छा नज़ारा नज़र आता है। आप लोग देख सकते हैं कितना नेचर के साथ बड़ा हुआ है, और धूप निकली हुई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोग भी देख सकते हैं कितना अच्छा लगता है। मैं आप सभी से कहूँगा आप ज़रूर छा जाएँ। इसके बाद हमारा मित्र अंकुश कहता है कि भाई इसी तरह ब्लॉग बनाते रहो और अपनी आगे बनाते रहो। यहीं पर हमारे एक मित्र हिमांशु हाय ब्रो करते हैं, और हम लोग यहाँ से के बाद आगे आते हैं और ऊपर वाली छत पर। यहाँ से हम नीचे का नज़ारा अपने कैमरे में कैद करते हैं, तो यहाँ से भी बहुत अच्छा नज़ारा हमें लगता है। और हम लोग देख सकते हैं कि ओरछा जो नगरी है बहुत ही राम भगवान की अच्छी है। इसके बाद हम फिर से वहाँ जाते हैं, तो हम लोग कुछ भूल जाते हैं सीढ़ियाँ कहाँ से थी। हम जहाँ पर थे हम वहीं पर पहुँच जाते हैं, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग यहाँ से ऊपर का नज़ारा देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर जो विदेशी लोग थे इन लोगों से हम कुछ बात करते हैं
ये थे, इनका नाम था जैकी। इन्होंने हम लोगों से पूछा कि आपका क्या नाम है। हमने पूछा कि हाँ मेरा नाम आकाश है। फिर हमने इनसे पूछे व्हाट्स योर नेम, तो वह बोलता है कि हाँ मेरा नाम जैकी है। वह अपना नाम बताते हैं और फिर मेरा मित्र भी अपना इंट्रोडक्शन देता है, और हमारा एक और मित्र था अंकित, उससे भी लेता है। और हम उनसे थोड़ी बात करते हैं, और बात करने के बाद हमारे पास एक महिला आ जाती है, वोमेन। तो उनसे भी हम कुछ बात करते हैं। हमारा मित्र पूछता है कि आप बताइए कि आपको फ्रांस और यहाँ पर जो इंडिया है कल्चर कैसा लग रहा है। तो वो कहती हैं कि हाँ काफ़ी हद तक सेम सेम है, सेम सेम रहता है। तो हम लोग थोड़ा हंसते हैं, और फिर वो भी निकल जाती हैं, कहती हैं कि हम फ्रांस से आए हैं, और वो जय सिया राम बोलते नमस्ते करके निकल जाते हैं। तो हम ये लास्ट की जो सबसे ऊपर की छत है, यहाँ से आप नीचे का नज़ारा देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और ये सबसे ऊपर वाली छत है, यहाँ से हम चारों तरफ को दिखा सकते हैं आपको। यहाँ जो नीचे की जो दूसरा फ्लोर है, यहाँ पर अभी कुछ मरम्मत का काम चल रहा है। यहाँ पर संरक्षित जो हमारा महल है उसको सुधारने का। यहाँ से हम जो महल से देखते हैं, जहांगीर महल से, तो हमें राम राजा ओरछा सरकार का जो मंदिर है वो दिखता है, और यहाँ बगल में उनका जो महल है वो भी दिखता है। यहाँ पर जो महल बनाया गया था, रानी जो कमलापति थी, उन्होंने यहाँ जो पहले के ज़माने में जो ग्रह होते थे वहाँ पर उन्हें स्थापित कर दिया गया था। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइटें लगी हुई हैं। जो लाइटें रहती हैं ये जो नाइट का व्यू होता है, महल को अच्छा बनाने के लिए लगाई जाती हैं। इसके बाद हम लोग नीचे की ओर आ जाते हैं, तो यहाँ पे बहुत अंधेरा सा रहता है, हमें थोड़ा सा डर सा लगता है। लेकिन यहाँ पर एक गेट खुला हुआ था, और हम इसी गेट की मदद से हम लोग सबसे नीचे के फ्लोर पर आ जाते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद हम लोगों का होता है फ़ोटो सेशन, सभी का ग्रुप फ़ोटो होता है। इसके बाद हम एग्ज़िट जो हमारा निकास द्वार है यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर हम लोग अपने बताते हैं। इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं, तो हम लोग समोसा खाते हैं। समोसा खाने के बाद वहाँ पर आप देख सकते हैं किसी की यहाँ पर शादी थी, तो आप लोग सुन सकते हैं कि गाना वगैरह बज रही है यहाँ पर। इसके बाद हम लोग आगे की ओर जाते हैं, तो हम लोग चले जाते हैं कंचना घाट पर, नदी की ओर। यहाँ पर हम लोग आते हैं, तो यहाँ पर कुछ खाने पीने की दुकानें भी लगी रहती हैं, और यहाँ पर काफ़ी सारी सुविधाएं थी। टिक्की मिक्की थी, और यहाँ पर आपको घोड़ा सवारी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हॉर्स राइडिंग भी हो रही थी, और बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक जो कार थी वो भी थी, और यहाँ पर सेल्फ़ी वाला चल रहा है, सेल्फ़ी पॉइंट भी थे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग बोटिंग का भी मज़ा ले रहे थे। हमारे ग्रुप के कुछ लोग भी बोटिंग के लिए गए थे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपनी बस के पास, और बस के पास पहुँचने के बाद सभी लोग इकट्ठे होते हैं। अब हम लोग जाते हैं अपने कॉलेज की ओर, यानी घर की ओर निकल आते हैं। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा ब्लॉग, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय सिया राम।